दोस्तों, कई स्टूडेंट्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच याद करने में दिक्कत आती है। अनेक छात्र छात्राएं ऐसे मिलेंगे आपको जो पार्ट्स ऑफ स्पीच सुनाने के लिए कहने पर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब तक ही जाते हैं और आगे की चीज़ें भूल जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूं जिससे आप कभी भी नहीं भूलेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। लेकिन इनके क्रम को बिगाड़कर, इनकी सीक्वेंस को बदलकर, इनकी तरतीब को तब्दील करके मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ, एक टर्म दे रहा हूँ। बस उसको याद रखिए, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं। तो इस क्रम को बदल दीजिए और सिर्फ एक चीज़ याद रखिए। वो चीज़ है, वो टर्म है नापाक वीआईपी। जी हाँ, नापाक वीआईपी। अब नापाक शब्द की स्पेलिंग में सही या गलत मत ढूंढिएगा, क्योंकि ये सिर्फ आपकी सहायता के लिए है, आपकी मदद के लिए है। तो नापाक वीआईपी, नापाक वीआईपी। एन फॉर नाउन, ए फॉर एडजेक्टिव, पी फॉर प्रोनाउन, ए फॉर एडवर्ब, सी फॉर कंजंक्शन, वी फॉर वर्ब, आई फॉर इंटरजेक्शन और पी फॉर प्रीपोजिशन। हो गया नापाक वीआईपी, नापाक वीआईपी। कहिए, अब तो याद रहेंगे ना पार्ट्स ऑफ स्पीच? तो बस जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख कर ये बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये ट्रिक आपको कैसी लगी, ये शब्द, ये टर्म कैसा लगा आपको। इस वीडियो को दूसरों तक भी पहुंचाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और इंतज़ार कीजिए मेरे अगले वीडियो का। मैं मोइन शम्सी हूँ, ये चैनल है माई हिंदी, माई उर्दू। सलाम हिंदुस्तान।